ये सेंट्रल कॉनिकॉइड का नेक्स्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनवेलपिंग कोन एंड सिलेंडर के बारे में एंड देन उसकी इक्वेशंस को देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एनवेलपिंग कोन और सिलेंडर होता क्या है। यहाँ पर मैंने एनवेलपिंग कोन बनाया हुआ है, पहले समझते हैं फिर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ये कोई कॉनिकॉइड है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट x y z हैं। सो इस पॉइंट से इस कॉनिकॉइड पर टेंजेंट लाइंस को ड्रॉ किया है मैंने। जैसे ये ड्रॉ कर दिया, किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये वाली टेंजेंट लाइन कॉनिकॉइड को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है। सो ये जो टेंजेंट लाइन का लोकस है, ये जो टेंजेंट लाइन का लोकस ऐसे बनेगा वो एक कोन को जनरेट करेगा, ठीक है। जैसे एक ये हो गया, और जो टेंजेंट लाइन का ऐसे लोकस में क्रिएट कर दूँ तो वो एक इस तरीके से कोन को जनरेट कर रहा है। ये कॉनिकॉइड हो गया, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पर ये इस पॉइंट को टच कर रहा है, ये वो P पॉइंट हो गया। तो ये क्या है, ये टेंजेंट लाइंस हैं और ये टेंजेंट लाइंस जो है एक कोन को जनरेट कर रही है। ये इसकी जनरेटिंग लाइन हो गई, बीच में कोई इसकी फिक्स्ड लाइन होगी, फिक्स लाइन की भी हम बात नहीं करते, जनरेटिंग लाइन की बात करते हैं। तो ये जो टेंजेंट लाइन है वो जनरेट कर रही है एक कोन, और ये कॉनिकॉइड उसका एक गाइडिंग कर्व की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये एनवेलपिंग कोन हो गया। इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द लोकस, लोकस किसका, एक टेंजेंट लाइन का जो लोकस है, द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन कहाँ से ड्रॉ हो रहा है, किसी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है। तो ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, और कहाँ पर जा रहा है, किसी कॉनिकॉइड पे जा रहा है, टू अ गिवन कॉनिकॉइड। वो क्या बन रहा है, एक कॉन फॉर्म कर रहा है, इज अ कॉन called the enveloping cone, या फिर इसको टेंजेंट कोन भी बोलते हैं। टेंजेंट कोन बोलने का जस्ट एक ही रीज़न है, क्योंकि जो कोन जनरेट हो रहा है वो टेंजेंट लाइन से जनरेट हो रहा है, एक कोन की फॉर्मेशन बन रही है, तो इसको हम टेंजेंट कोन भी बोलते हैं टू अ गिवन कॉनिकॉइड। Having the given point as its vertex, ये जो गिवन पॉइंट है वो एक तरीके से वर्टेक्स की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो आई होप डेफिनेशन क्लियर है। और एनवेलपिंग कौन से, अब आ जाते हैं एनवेलपिंग सिलेंडर पे। सो एनवेलपिंग सिलेंडर के लिए हमने यहाँ पर एक स्फीयर ले लिया, ठीक है। सो ये जो स्फीयर है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, अभी मैं स्फीयर ले रही हूँ, या फिर कोई कॉनिकॉइड भी हम ले सकते हैं, ठीक है। स्फीयर लेंगे तो जस्ट एक बिल्कुल राइट सर्कुलर सिलेंडर क्रिएट होगा, या फिर हम कोई ये गिवन कॉनिकॉइड ले लेते हैं अभी इस केस में। और यहाँ पर हम नंबर ऑफ टेंजेंट लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक टेंजेंट लाइन हो गई, देन ये इस पॉइंट पर जा रहा है, ये दूसरी टेंजेंट लाइन हो गई, और ये जो टेंजेंट लाइन है इसका जो लोकस है वो एक सिलेंडर को क्रिएट कर रहा है, ठीक है, एक सिलेंडर को जनरेट कर रहा है। और किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से, इफ मैं ये फिक्स्ड पॉइंट मान लूँ, ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट से ये सारी टेंजेंट लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, पैरेलल होंगी तो ही एक सिलेंडर क्रिएट होगा, जनरेट होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, और ये जो इन टेंजेंट लाइन से जो एक सरफेस क्रिएट हो रहा है वो क्या है, एक सिलेंडर है, और ये एक स्फीयर को या फिर कोई कॉनिकॉइड है उसको एनवेलप कर दे रहा है पूरा, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया एनवेलपिंग सिलेंडर, ये कोई हमारे पास गिवन कॉनिकॉइड हो गया। सो इसकी डेफिनेशन इफ हम लिखेंगे तो इस तरीके से होगी, द लोकस, फिर से लोकस, क्योंकि टेंजेंट लाइन का लोकस है जो इस सरफेस को क्रिएट कर रहा है ना, काफ़ी सारी ऐसे पैरेलल लाइंस, पैरेलल टेंजेंट लाइंस जा रही हैं। इफ मैं यहाँ पर भी कोई टेंजेंट लाइन बनाती हूँ तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस कॉनिकॉइड को टच कर रही है, और क्या है, इस पहले वाली टेंजेंट लाइन भी फिर इन टेंजेंट लाइंस की पैरेलल है। सो द लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइंस टू द conicoid
विच आर पैरेलल, जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन, टू अ फिक्स्ड लाइन या फिर टू अ गिवन लाइन, क्या जनरेट कर रहा है, इज अ सिलेंडर and is called enveloping cylinder. आई होप जो डेफिनेशन है वो दोनों की क्लियर है. अब हम इक्वेशन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन. टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोन ऑफ द कॉनिकॉइड दिस. तो ये कॉनिकॉइड की एक इक्वेशन हमें गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और जिसका वर्टेक्स है एट ए. वर्टेक्स बोलो या फिर वो पॉइंट बोलो जो हमने बाहर एक्सटर्नल पॉइंट जिससे टेंजेंट लाइंस को ड्रॉ कर रहे थे कॉनिकॉइड में, वो आपको फिगर जो अपने माइंड में रखना है. सो गिवन कॉनिकॉइड इज दिस. अब हमें इक्वेशन बनानी है एक लाइन की. किस पॉइंट से? अगर वो जो टेंजेंट लाइन की हम बात कर रहे हैं वो इस पॉइंट के थ्रू इस इक्वेशन को इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो इस पॉइंट के थ्रू वो लाइन पास हो रही थी. तो हमने एक इक्वेशन बनानी लाइन की इस तरीके से, x माइनस में वो पॉइंट बाय l, डायरेक्शन कोसाइंस l m n, और इज इक्वल्स टू दिस r. सो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई. अब यहाँ से हमें अगर x y z की वैल्यू निकालनी है कोऑर्डिनेट्स की, तो क्या आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो एल आर प्लस में x1, एम आर प्लस में y1, z1 प्लस में एन आर. सो ये कोई पॉइंट हो गया. देन इट विल सेटिस्फाई ऑल्सो, ये जो पॉइंट है x y z, ये पॉइंट जो है वो इक्वेशन कॉनिकॉइड की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उस पर लाई कर रहा है. ओके, सो ये हमारे पास आ गया a, x की जगह पर ये वैल्यू मतलब कोऑर्डिनेट इसको पुट कर दिया, b y की जगह पे ये कोऑर्डिनेट पुट कर दिया, देन z की जगह पे ये कोऑर्डिनेट पुट किया इक्वल्स टू 1. किसी भी सरफेस पे अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इसको हम सॉल्व कर लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर तीनों जगह पर, और एक इक्वेशन बना लेंगे. इक्वेशन किस तरीके से बनानी है, आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट सारा एक तरफ कर लिया, देन आर का कोएफिशिएंट, देन कांस्टेंट. ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाई है. अब यहाँ पर ये आर स्क्वायर जो है वो हमें आर की दो वैल्यूज़ देगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो लाइन 2, ये जो लाइन है वो टच करेगी इक्वेशन नंबर 1 को. लाइन 2 इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर टेंजेंट लाइन बोल लो, जो इस कॉनिकॉइड को टच कर रही है. एंड इफ़ 2 पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट, देन अगर हम ये माने कि दोनों पॉइंट एक ही हैं, ठीक है, तो किस तरीके से लिखते हैं हम, अगर दोनों पॉइंट एक ही होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन आती है. बी स्क्वायर, आई होप इट इज़ क्लियर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि दोनों पॉइंट्स एक ही हैं. या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac. तो ये हमारे पास a कोएफिशिएंट ये रहा, b कोएफिशिएंट 2 को इंक्लूड करने के बाद ये रहा, एंड c कोएफिशिएंट ये रहा. b का स्क्वायर करेंगे तो al x1 दिस, इसका स्क्वायर हो गया, एंड 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. तो दिस इज इक्वल्स टू क्या है आगे 4 a ये रहा हमारे पास और c ये रहा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये डायरेक्शन कोसाइंस को एलिमिनेट करना होता है. जैसे कि हम बाकी की सारी इक्वेशंस निकालते हैं तो वही सेम काम यहाँ पर भी करेंगे. एलिमिनेशन ऑफ LMN फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4 ये जो हमने जस्ट अभी निकाला, और इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन ऑफ लाइन जो थी. ठीक है, ये जो हमें मिला है, ये जो इक्वेशन वो कॉनिकॉइड की इक्वेशन को सॉल्व करते करते हमारे थे, और ये जो हमें मिला है वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है जस्ट जहाँ पर हमने पॉइंट्स को पुट किया था. ठीक है, तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन और एक इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड, जहाँ से हम एलिमिनेट कर रहे हैं LMN एंड गिव्स द लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइन. क्योंकि हमें क्या निकालना है, लोकस ही तो निकालना है. अभी डेफिनेशन हमने पढ़ा कि हमें लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन्स निकालनी है. नेक्स्ट आगे देखते हैं. अब यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में देखिए ax1 l को तो हमें एलिमिनेट करना है, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी x माइनस में x1, देन b और y1 एज इट इज़, और यहाँ पर हमने इस LMN हटाना है तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दी y माइनस y1, n की जगह पे हमने पुट कर दिया z माइनस z1. तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वही सेम LMN की जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट किया है, एंड देन इस वाली इक्वेशन में भी. ओके, देन हम इसे थोड़ा सा बहुत सॉल्व करेंगे, लाइक इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ax1 x माइनस ax1 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा हम सब सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी.
यही हमारी रिक्वायर्ड एनवेलपिंग कोन की जो है इक्वेशन है। इफ़ हम इसको S मान लें एंड देन इसको S1 मान लें एंड दिस इज़ T, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज S1 इज इक्वल्स टू T स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या किया है, इसको S माना है, इसको S1 माना है और इसको T माना है, तो S1 इज इक्वल्स टू T स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं एनवेलपिंग सिलेंडर की। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग सिलेंडर टू अ कॉनिकॉइड की इक्वेशन वही सेम, हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन दिस, जिसके जनरेटर्स हमने कहा था कि एक पर्टिकुलर लाइन है जिससे वो सारे टेंजेंट लाइंस जो हैं पैरेलल हैं, जो एक तरीके से जनरेटर का काम भी कर रहे हैं। हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। तो गिवन कॉनिकॉइड ये है, इक्वेशन ये गिवन है, तो P हमने पॉइंट मान लिया अल्फा बीटा गामा, बी एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट लाइन पर कोई एक पॉइंट है एंड लाइन ऑफ 1 एंड पैरेलल टू दिस, और ये जो लाइन होगी वो इस लाइन के पैरेलल होगी। तो हमें जस्ट वही करना है, क्योंकि ये पॉइंट जो है उस टेंजेंट लाइन पर है और ये हमने लाइन की इक्वेशन लिखी है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा इज इक्वल्स टू आर। देन क्या करते थे, यहाँ से पॉइंट निकालते थे एक्स वाई जेड का, तो दिस यहाँ पे शिफ्ट होगा एल आर प्लस में अल्फा, एम आर प्लस में बीटा, आर एन प्लस में गामा। सो ये जो है पॉइंट है ऑन इक्वेशन नंबर 3 लाइज ऑन द कॉनिकॉइड पे लाई करेगा। इफ़ अगर हम ये पॉइंट जो है अगर लाई करता है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कॉनिकॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो ए अल्फा प्लस में एल आर बी, ये इस पॉइंट को हमने पुट कर दिया। देन जैसे लास्ट में हमने किया था, इसको सॉल्व किया, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाया, इसको सॉल्व किया एंड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली जिसमें आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक तरफ, आर का कोएफिशिएंट एक तरफ एंड कांस्टेंट पोर्शन एक तरफ। अब यहाँ से क्या होगा, हमें 2 पॉइंट्स आर के ऑफकोर्स मिलेंगे। सो एज इक्वेशन नंबर 3 टचेस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 टचेस इक्वेशन, ये हमारी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन और वो लाइन, और ये हमारा कॉनिकॉइड का इक्वेशन है। सो द 2 रूट्स ऑफ 4 मस्ट बी कोइंसिडेंट, क्योंकि जो भी कॉनिकॉइड है उससे वो टेंजेंट लाइन किसी एक पॉइंट पे ही टच कर रही है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच नहीं कर रही। और आर स्क्वायर के थ्रू यहाँ पे दो वैल्यूज़ मिलनी चाहिए हमें आर की, बट पॉइंट एक ही होगा, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट क्या हैं, एक ही हैं। देन वही सेम बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा रूट का नेचर, और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। जैसा मैंने लास्ट में बताया था, वैल्यूज़ को पुट किया, 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। देन हमें क्या चाहिए, लोकस चाहिए, लोकस ऑफ दिस। सो यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में सी जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर जो हम लोकस की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना, अल्फा की जगह पर एक्स, बीटा की जगह पर वाई एंड गामा की जगह पर जेड वैल्यू पुट करनी है। एक जर्नल इक्वेशन हम निकाल रहे हैं एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग सिलेंडर। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, जब हमने 4 से 4 कैंसिल किया तो अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड एंड सेम यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई और ये इक्वेशन है एनवेलपिंग सिलेंडर की। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं ये दोनों टॉपिक्स। बट अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।